वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ्स के टॉपिक इक्वेशन ऑफ ए सर्किल को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए गिवन सर्किल। तो आई होप स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो हम लोग क्या स्टडी करते हैं, पॉइंट्स, एंड उसके बाद हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दो पॉइंट्स को अगर मर्ज करते हैं तो स्ट्रेट लाइन कवर हो जाती है। नाउ स्ट्रेट लाइन के बाद हम लोग कॉनिक सेक्शन में जो है क्या स्टडी करते हैं, सर्किल। अब सर्किल किस हिसाब से जनरेट होता है, तो आई होप स्टूडेंट जो 10th क्लास में आपने जो है सर्किल जो है ग्राफ में बनाया होगा, किस तरह से बनाते थे। आपको ये बताया जाता है कि 2 मीटर रेडिया का आपको सर्किल बनाना है, तो आप क्या करते थे, जो है अपने इंच में अपने 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर लाइन जो है ड्रॉ करते थे और उसके अकॉर्डिंगली एक सेंटर के अकॉर्डिंगली हम क्या करते थे, मूव करते थे। और वो जो इक्वी डिस्टेंट हो, यानी कि सेंटर से किसी पॉइंट को आप अगर डिस्टेंस जो है मेजर करेंगे वो हमेशा फिक्स होती थी। लेट्स से 2 सेंटीमीटर का सर्किल है तो वो हमेशा 2 सेंटीमीटर ही होती थी। सो दैट मीन्स जो सर्किल है वो क्या है, एक फिक्स पॉइंट है और उसके करस्पॉन्डिंग जो हम क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं और वो लाइन हर लाइन के हर एक पॉइंट से जो सेंटर है उसका बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। और जो ये कर्व होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो एवरीवेयर सर्किल जो है रिप्रेजेंट करता है। चाहे वो आप एक कोई पर्टिकुलर खेलने वाले जो है बॉल्स की बात करें, टेनिस बॉल की बात करें, फुटबॉल की बात करें, वो भी क्या है, एक सर्किल है। तो दैट मीन्स उसके फिनोमिना को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी करते हैं, जब सर्किल को इक्वेशन को आप समझ सकते हैं। सो अगर प्लैनेट्स की बात करें, शायद सन की बात करें, मून की बात करें, ये भी हम लोग क्या किससे रेफर करते हैं कि एक सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज को और उसके अकॉर्डिंगली भी बहुत सारे फिनोमिना को हम लोग गवर्न करते हैं। आप अपने आईज को भी देख रहे होते हैं, इसको भी हम लोग एज कंसीडर कर लेते हैं कि ये भी सर्कुलर शेप का है। उसके अकॉर्डिंगली भी हम बहुत चीजों को क्या करते हैं, जो है इसमें लेंस किस हिसाब से अप्लाई किया जाता है। तो दैट मीन्स हम सर्किल को ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आजकल कैमराज भी जो है सर्किल के अकॉर्डिंगली किस तरफ से उसका फोकस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सर्किल के ही अकॉर्डिंगली हम उसको क्या करते हैं, डील करते हैं। तो एवरी डे रियल लाइफ में भी हम सर्किल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। चाहे आप साइकिल्स जो है यूज करते हैं, वहां भी सर्किल है, व्हील्स, चाहे आप स्टीयरिंग यूज करते हैं वो भी क्या है, एक सर्कुलर जो है रिंग्स होता है या स्टीयरिंग होता है। सो दैट मीन्स इन जनरल की बात करें तो सर्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है शेप है हमारे लिए, क्योंकि हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड में हो, फिजिक्स के फील्ड में हो, इन जनरल रियल लाइफ के फील्ड में हो। तो सबसे पहली बात, आई होप पॉइंट्स में हम लोग लोकस जो अचीव किए थे, लोकस में हम लोग क्या बताए थे कि अगर कोई पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से हम अगर जो है पॉइंट्स का कलेक्शन ऐसा ले कि सारे पॉइंट से जो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम हो और उस पॉइंट्स को अगर मर्ज करते हैं तो वही शेप को हम लोग क्या करते हैं, सर्किल कहते हैं। इस टॉपिक में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है। जिस टाइप से हम लोग लाइन की इक्वेशन, हम लोग डिफरेंट लाइन की इक्वेशन जो है जानते हैं, चाहे वो जो है स्लोप और पॉइंट फॉर्म में हो, 2 पॉइंट फॉर्म में हो, इंटरसेप्ट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, यहां भी सबसे बेसिक इक्वेशन देखेंगे, बेसिक इक्वेशन सर्किल की क्या होती है। उसके बाद हम लोग डील करेंगे एक जनरल इक्वेशन सर्किल की, और हम लोग डील करेंगे कि आपको एक जनरल इक्वेशन सर्किल का दे दी जाता है तो किस तरह से सेंटर एंड रेडियस निकालते हैं। तो अभी तक आई होप जो है 10th क्लास तक हम लोग इन जनरल क्या बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यही हम लोग सर्किल जानते हैं। लेकिन यहाँ पे इसी को हम लोग एक्सटेंड वे में पढ़ेंगे कि एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, और फिर इन जनरल एक सर्किल के इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड देन सेंटर एंड रेडियस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्किल। तो अगेन सर्किल को समझने के लिए सबसे पहली बात तो इसके शेप को समझने के लिए हम जो है एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं जो हम लोग लोकस में भी जो है स्टार्ट किए थे। सपोज हमारे पास डिफरेंट पीपल हैं, ये जो पॉइंट्स है ये किसको रिफर कर रहे हैं, एक पीपल, सारे पीपल्स के जो है, मेंस है, वुमेन्स है, सारे इसमें चाइल्ड्स भी है। और जो है आपसे ये कहा गया कि पर्टिकुलर इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली आपको अरेंज होना है इन सच ए वे कि आपका और इस पर्टिकुलर इस स्टूडेंट का बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप किस तरह से अरेंज होंगे, ये सारे पीपल्स किस तरह से अरेंज होंगे। आई होप समझ में आ रहा है क्या हमने बोला, पीपल्स को अरेंजमेंट करना है और ये पर्टिकुलर एक जो है एक चिल्ड्रन है, इसी के अकॉर्डिंगली आप सबको अरेंज होना है सच दैट कि इसका और सारे का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आई होप आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को हम सेंटर पे रख लेंगे और हर जितने भी लोग हैं इसको इसी के अकॉर्डिंगली हम इस टाइप से जो है सीट आउट करने की कोशिश करेंगे या स्टैंड पोजीशन में रखने की कोशिश करेंगे सच दैट
कि इसका इसके भी साथ डिस्टेंस अगर लिया जाए तो भी सेम हो, इसका इसके साथ भी डिस्टेंस लिया जाए तो भी सेम हो, इसका इसके साथ भी डिस्टेंस लिया जाए तो भी सेम हो, या आप कह सकते हैं सबके साथ जो डिस्टेंस लिया जाए वो इक्वल होगा, तो ही जो है ये कंडीशन फुलफिल होगा। अब ये जब इक्वल होगा और इस फिगर जो ये पॉइंट्स का कलेक्शन है इसको अगर आप मीट करा दें तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। तो इन जनरल जिस हिसाब से शेप्स भी बनाए जाते हैं, कभी कभी आप जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को जो है कुछ कुछ प्रोग्राम किया जाता है कॉलेज में, जो है स्कूल्स में, इस हिसाब से जो है अरेंजमेंट किया जाता है। तो हो सकता हो सर्किल्स में स्टूडेंट को बैठाना हो, तो यहाँ पे भी हम यही यूटिलाइज करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स करते हैं और फिर सारे स्टूडेंट को उसी के अकॉर्डिंगली हम जो फिट आउट करते हैं। जब आपको जो है इंडिया का मैप्स भी बनाना और कहीं सर्किल फ्लो करना होता है तो इसी सब सिनारियो, दैट मींस इसी लोकस के ही अकॉर्डिंगली हम सारे शेप्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो इस लोकस, जो ये लोकस है, ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या है, लोकस है। और ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या थी, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट और इस सारे स्टूडेंट के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए था। यही ज्योमेट्रिकल कंडीशन था और इसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन को मीट कराते हुए चले गए और इस लोकल्स, सारे लोकस के पॉइंट्स को मर्ज कर दिए। तो यही किसको रेफर कर गया, एक सर्किल को रेफर कर गया। नाउ 10th क्लास में हम लोग इन जनरल जानते हैं ये जो पर्टिकुलर जो फिक्स पॉइंट है, जिसको हम लोग कह रहे हैं ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, इसको को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर। यही हमारा क्या होता है, सर्किल का सेंटर, जिसके क्रॉसपॉन्डिंग और ये सेंटर से किसी पॉइंट को हम अगर मर्ज करते हैं तो ये इक्वी डिस्टेंट रहता है, सारे डिस्टेंस सेम रहते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल का रेडियस। तो यही सर्किल है, इसी का सेंटर है ये, और ये जो रेडियस है दैट मीन सेंटर से किसी भी पर्टिकुलर सर्किल के बीच के पॉइंट्स को अगर मर्ज कर देते हैं वो क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ द सर्किल कहता है। नाउ अब हम शेप से तो जो है वो पता चली गया कि शेप किस टाइप का सर्किल होता है और किस टाइप से फॉर्म होता है सर्किल। नाउ अब इसके इक्वेशन को हम लोग डील करने की कोशिश करें, किस हिसाब से इक्वेशन जो है डेवलप होती है एक गिवन सर्किल का। तो हम सेंटर कुछ जो है एज्यूम कर लेते हैं, लेट एच कोमा के हम सेंटर मान लेते हैं और रेडियाई आर मान लेते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ए जो है इक्वेशन ऑफ सर्किल अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो लेट एक सर्किल है जिसका सेंटर हमने मान लिया एच कोमा के, और यहाँ पे एक कोई पॉइंट हम लेते हैं, सर्किल में कहीं भी एक पॉइंट ले सकते हैं। तो पॉइंट हम किस हिसाब से ले, एक एक्स वाई के ही फॉर्म में ले, क्योंकि सर्किल का इक्वेशन हमें एक्स वाई के फॉर्म में चाहिए, इसलिए पॉइंट को हम लोग एक्स और वाई लेते हैं। और ये मूविंग पॉइंट है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो एक्स वाई जो है इन जनरल फॉर्म में मूविंग पॉइंट है, वैसे कह सकते हैं। और इस पॉइंट से, जिसको हम लोग पी नाम देते हैं, इस पॉइंट से अगर सर्किल के सेंटर को मर्ज कर दें तो ये क्या कहलाएगा, रेडियाई। ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहेगा, हमारा रेडियस कहलाएगा। तो इसको अगर सेंटर ओ मान लें और ये पॉइंट पी है तो दैट मीन्स ओपी इज योर रेडियाई। और रेडियाई इन द सेंस हम आर से रेफर करते हैं। अब आर हमारे लिए रेडियाई है। नाउ क्योंकि कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं, अब दो पॉइंट आपको दिख रहा है, एक पॉइंट है ओ और एक पॉइंट क्या है पी। दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी है, ओ का कोऑर्डिनेट क्या है एच कोमा के और पी का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कोमा वाई। तो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मुलेशन से हम ओपी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ओपी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस क्या होता है x1, या आप कह सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ x क्या है, हमारे लिए p का कोऑर्डिनेट x में x है और o का कोऑर्डिनेट क्या है x एक्सिस के लिए अकॉर्डिंगली h। तो दिस इज x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर एन प्लस y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमने ओपी निकाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी। नाउ ये भी ओपी है, ये भी ओपी है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर तो स्क्वायर रूट एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया आर। इसी ऑन स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड तो क्या हमें मिलेगा, तो ये हमारे लिए इक्वेशन ऑफ सर्किल हुई। क्यों इसे इक्वेशन ऑफ सर्किल कहते हैं, क्योंकि ये हम x और y के फॉर्म में निकाले, इसलिए इसको इक्वेशन ऑफ सर्किल कहें। और ये इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका सेंटर क्या है h कोमा के एंड रेडियाई क्या है r। अब यहां पे स्टूडेंट थोड़ा सा जो है एरर कर लेते हैं, क्योंकि ये आर स्क्वायर से हमेशा आप कंपेयर करेंगे कि अगर आपके पास ये दे रखा है
और इससे पूछा जाता है कि सर्किल के सेंटर और रेडियाई क्या है, तो आप कंपेयर करें x माइनस एच, यहाँ भी x माइनस 1, तो h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 2 है, यानी कि सेंटर इसका 1,2 है। लेकिन रेडियाई क्यों भी कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू 5 है, ना कि 5 स्क्वायर है, तो रेडियाई की वैल्यू क्या हो गई 5। तो थोड़ा सा ये एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजिली समझ सकते हैं इस चीज को क्या है। तो ओवरऑल हमारे लिए सर्किल की इक्वेशन x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हुई। नाउ इसी को हम लोग इन जनरल किस हिसाब से जो है जो फील कर चुके होते हैं कि अगर आपका सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, ओरिजिन हो जाए, दैट मीन 0,0 हो जाए। सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर ओरिजिन हो जाएगा तो h और k की वैल्यू क्या हो गई 0.0। सो h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू यहाँ जैसे ही 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये सर्किल की इक्वेशन है हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियाई r। तो इसलिए हमेशा हम लोग इसको फॉलो करते हैं कि ये इसको हम लोग जो है 10th क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके होते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर 0 0 और जिसका रेडियाई क्या है 5। तो इन जनरल सर्किल का इक्वेशन को किस तरह से गवर्न की जाती है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल एक पर्टिकुलर एक पॉइंट लेते हैं सेंटर का और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली हम इस चीज को अचीव कर लेते हैं, तो विच इज नथिंग बट एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट आई होप आपको सर्किल का समझ में आ गया होगा, सर्किल का इक्वेशन समझ में आ गया होगा और सर्किल का सेंटर और रेडियाई इसी के अकॉर्डिंगली हम जो है निकालते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया, हम लोगों ने ये देखा कि इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, सर्किल का शेप क्या होता है और किस तरह से हम इक्वेशन जो है फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के अकॉर्डिंगली, और ये जानते हैं कि सेंटर और किसी पॉइंट सर्किल के बीच का डिस्टेंस रेडियाई होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम एक सर्किल की इक्वेशन एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के अकॉर्डिंगली हम एक सर्किल की इक्वेशन को क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट अब हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं, सेंटर एंड रेडियाई किस तरह से हम लोग अचीव करते हैं गिवन सर्किल का। तो अगेन सर्किल का इक्वेशन जो है इस फॉर्म में हमेशा नहीं दिया जाता है, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हो सकता हो सर्किल का इक्वेशन इन जनरल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स का फंक्शन वाई का फंक्शन एक कांस्टेंट के फंक्शन में दिया जाता है, तो उससे आप सेंटर और रेडियाई किस तरह से गवर्न करेंगे, क्योंकि हमेशा हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में सर्किल नहीं दी जाती है। अगेन एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर के फॉर्म में हमेशा सर्किल का इक्वेशन नहीं दिया जाता है। तो पर्टिकुलर उस टाइप के अगर जो इक्वेशन है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होगा तो उसमें हम लोग सेंटर और रेडियाई किस तरह से अचीव करते हैं उसको डील करते हैं। क्योंकि अगर एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर दे दिया जाएगा तो आप सिंपल वहां से सेंटर एच और के को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ आई होप आपको समझ में आ गया किस टाइप के प्रॉब्लम को डील करने जा रहे हैं। इन जनरल इक्वेशन अगर दे दी जाती है तो उसमें सेंटर और रेडियाई को किस तरह से अचीव करते हैं, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट सेंटर एंड रेडियाई एक गिवन सर्किल का किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। तो अभी तक हम लोग सर्किल को किस हिसाब से लिखते हैं, यही हमारा क्या है सर्किल की इक्वेशन है जो हम लोग अचीव किए थे। इसका सेंटर हमारे क्या है एच कॉमा के और रेडियाई हमारे लिए क्या है आर। नाउ अगर इस इक्वेशन को हम लोग क्या करें ओपन कर दे, दैट मींस एक्स माइनस एस का स्क्वायर ओपन कर दे, यहाँ पे वाई माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर को ओपन कर दें। तो जैसे ही इसको ओपन किए x माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर तो हमें क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh, वाई माइनस के होल स्क्वायर को ओपन किए वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y के इक्वल टू आर स्क्वायर। जस्ट हम x और y को सबसे पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky और सारे टर्म्स जो स्क्वायर के फॉर्म में है h और k के, दैट मींस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और आर स्क्वायर को इधर ले आते हैं, दैट मींस माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन से हम ये अचीव किए और जिसका सेंटर हम जानते हैं h k है। नाउ हम हमेशा कंपेयर करते हैं हर इक्वेशन को इस इक्वेशन से, कि हमेशा आपको याद रखने की जरूरत है। तो सर्किल की ये जनरल इक्वेशन कहलाती है, सर्किल की ये जनरल इक्वेशन है। क्यों जनरल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट है एंड प्लस सी एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अब अगर ये जनरल इक्वेशन है तो इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी वाई स्क्वायर कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। अब इस 2g की वैल्यू क्या है, या आप देखें g की वैल्यू क्या है माइनस h, तो g की वैल्यू क्या हो गई माइनस h। सिमिलरली f की वैल्यू क्या हो गई माइनस k, ये हो गई g और f की वैल्यू। और c की वैल्यू क्या है हमारे लिए h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर।
यही है सी की वैल्यू। नाउ सेंटर हमने क्या एज्यूम किया हुआ था, एच कॉमा के। तो अगर इससे हम किसी सर्किल के इक्वेशन को जो है डील करने की कोशिश करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा सेंटर क्या हो जाएगा, एच कॉमा के, यानी कि जी और एफ के फॉर्म में देखा जाए तो क्या होगा, एच कॉमा के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एच इक्वल टू माइनस जी, तो दैट मीन्स माइनस जी, और के इक्वल टू माइनस एफ, तो दैट मीन्स माइनस एफ। तो दैट मीन्स अगर सर्किल को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे हम इक्वेशन ढूंढ रहे हैं, तो आप सेंटर क्या वैल्यू बताएंगे, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और सर्किल की जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करके आप x के कॉफिशिएंट दैट मीन्स 2g को आप फाइंड आउट करेंगे कि वो क्या होना चाहिए, माइनस जी, और 2fy के कॉफिशिएंट को हम लोग या कह सकते हैं g और f की वैल्यू हम यहाँ से क्या करें, कंपेयर करके निकालें और उसको माइनस साइन करेंगे तो ही आपका क्या होगा, सेंटर आएगा। नाउ व्हाट अबाउट रेडियाई इन टर्म्स ऑफ जी एफ एंड सी। तो यहां से क्या है, c इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और रेडियाई आर ही से ही रिफर कर रहे हैं, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो गई हमारे लिए, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, तो दैट मीन्स रेडियाई की वैल्यू क्या हो गई, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। लेकिन हम किसको डील कर रहे हैं, इस इक्वेशन से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, जी की वैल्यू माइनस एच है, एफ की वैल्यू माइनस के है, तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी, एफ की वैल्यू माइनस के, तो ये वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, पुट कर दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे लिए, एच की वैल्यू माइनस जी दैट मीन जी स्क्वायर, के की वैल्यू माइनस एफ दैट मीन्स एफ स्क्वायर एंड दैट मीन्स माइनस सी, तो ये हमारे लिए रेडियस हो जाएगा। तो कोई भी इक्वेशन है सिंपल हम निकाले, अभी भी इसी फॉर्मुलेशन से ही निकाले, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के ही फॉर्मुलेशन से निकाले, लेकिन हम जनरल इक्वेशन से हमेशा कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करके सेंटर हम क्या लिखेंगे, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, रेडिया क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, कीप इन माइंड एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 रखेंगे। तो आई होप आपको जनरल इक्वेशन समझ में आ गया। जनरल इक्वेशन इसी हिसाब से क्यों लिखते हैं, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो किसी कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रहा हो, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा हो, हम एक जनरल इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के फॉर्म में यही इक्वेशन से हम हमेशा लिखने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसी इक्वेशन से हम अचीव करने की कोशिश करते हैं सेंटर एंड रेडिया। सो आई होप स्टूडेंट आपको फॉर्मूला याद रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 का सेंटर माइनस जी माइनस एफ, रेडिया स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आइए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सेंटर एंड रेडिया निकालते हैं अगर कोई हमें एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है तो। सपोज हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, सेंटर एंड रेडिया निकालना है इस सर्किल का। अब इस सर्किल का क्योंकि अगेन आपके पास एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई के फॉर्म में है, तो दैट मीन्स ये आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से क्या करना होगा, इसको कंपेयर करके हम जी एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू निकालेंगे और जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली हम सेंटर एंड रेडिया को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात सारी वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, सारी वैल्यूज को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। इन जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 का सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ एंड रेडिया जिसका क्या होता है, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हमारे लिए जनरल इक्वेशन है सर्किल की। ना अगर हम कंपेयर करने की पहले कोशिश करें तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, ये तो होना ही होना चाहिए सबसे पहले, तो 2 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां पे स्टूडेंट गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जी और एफ डायरेक्ट कंपेयर करके निकालेंगे तो आपका सेंटर जो है अलग हो जाएगा। तो सबसे पहली बात एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो आप 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नाउ अब हमारे लिए इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, तो इससे कंपेयर हम अब कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, 2g की वैल्यू क्या है, -3/2, तो g की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो विच इंप्लाइज g की वैल्यू क्या हो गई, -3/4। ये हमारे लिए g की वैल्यू हो गई। 2f की वैल्यू क्या है, 5/2, तो 2g की वैल्यू -3/2 कंपेयर करके g की वैल्यू निकाल लिया। 2f की वैल्यू क्या है आपके पास, 5/2, तो यहां से f की वैल्यू निकाल लिया।
तो जैसे ही जी और एफ निकलता है तो हम सेंटर की वैल्यू क्या लिखते हैं, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस जी माइनस एफ, ये भी आपको रिमेंबर रखने की जरूरत है, माइनस जी माइनस एफ। तो यानी कि कोऑर्डिनेट क्या हो गए, माइनस ऑफ माइनस 3/4, तो दैट मीन्स 3/4 एंड माइनस एफ, तो दैट मीन्स माइनस 5/4। ये हमारा क्या हुआ, सेंटर हुआ। इसको अप्लाई कर रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो जी निकाला, एफ निकाला, फिर माइनस जी और माइनस एफ करके हम सेंटर निकाल लेते हैं। नाउ रेडियाई के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी और एफ तो पता ही है, सी की वैल्यू हम कंपेयर करके निकाल लें। तो जी और एफ के अकॉर्डिंगली ये निकला, सी की वैल्यू कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, इससे कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो गया, -7/2। तो सी की वैल्यू भी पता है, जी की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू पता है, तो रेडियाई की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो g इज नथिंग बट -3/4, f इज नथिंग बट 5/4 एंड c इज नथिंग बट -7/2। ये सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा, तो जी स्क्वायर माइनस है तो इसको सारी वैल्यूज पे प्लस ही हो जाएंगे, तो 9/16, एफ स्क्वायर डेट मीन्स 25/16, माइनस सी है और सी पहले से भी निगेटिव है तो दैट मीन माइनस प्लस 7/2। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेडिया। तो सेंटर क्या होगा, 3/4 माइनस 5/4 और रेडिया हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन स्क्वायर रूट 90/16, तो 16 का तो 4 हो जाएगा, 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 × 10 दैट मीन्स 3/4 स्क्वायर रूट 10। तो रेडिया क्या हो गया, 3/4 रूट 10 और सेंटर क्या हो गया है हमारा 3/4 कमा -5/4। सो अगेन बहुत ही सिंपल टास्क है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जनरल इक्वेशन क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी गिवन सर्किल का सेंटर एंड रेडिया निकाल सकते हैं। अगेन आपको परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा प्रॉब्लम नहीं दिया जाएगा, आपको प्रॉब्लम इस टाइप से दिया जा सकता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। सो इसको आप कंपेयर करेंगे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए 1, एंड 2g की वैल्यू हम कंपेयर करते हैं एक्स के कोफिशिएंट से, 2f के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं वाई के कोफिशिएंट एंड c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो g f निकाल लेते हैं, और लेकिन याद रखें सेंटर -g -f होता है, तो g और f निकालने के बाद उसका हम निगेटिव साइन लेते हैं, और रेडियाई स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो किस तरह से अचीव भी हुआ, पर्टिकुलर उसी एक्सप्रेशन से ही हम ये सारी वैल्यूज को अचीव किए। किस एक्सप्रेशन से, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से ही हम जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली सेंटर -g -f रेडियाई एंड स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी। तो आसान भी है जनरल इक्वेशन को याद रखना, सेंटर और रेडियाई को भी आप इसी तरीके से रिमेंबर रखेंगे। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया, सेंटर एंड रेडियाई भी आप निकाल सकते हैं गिवन सर्किल का। तो कोई भी गिवन सर्किल हो सकता है, तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वाई के फॉर्म में हो और कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हम सेंटर और रेडियाई निकाल सकते हैं किसी भी गिवन सर्किल का। तो हम कंपेयर किसे करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी से कंपेयर करते हैं। सेंटर -g -f होता है, रेडियाई स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आपको याद रखने की जरूरत होती है, किसमें प्लस किसमें माइनस होता है, दैट मीन सेंटर -g -f होता है, तो जो भी जी एफ निकालते हैं उसका माइनस साइन करते हैं। और साथ ही साथ आपको यही याद रखना होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट हम 1 लेते हैं। तो अगर नहीं होता, अगर 5 × 5 है यानी 5x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो सबसे पहली बात तो 5 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, या जो भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 नहीं है, जिस जो भी वैल्यूज है उससे आप सिंपली उसको डिवाइड करेंगे, फिर आप जनरल इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट किसी भी गिवन सर्किल का आप सेंटर एंड रेडियाई जो है इजीली निकाल सकते हैं। I hope you have achieved the following learning outcomes and now you are able to describe the equation of a circle and also you are now able to find the center and radius of a given circle. Again equation of circle हम देखें कि किस तरह से लोकस के अकॉर्डिंगली निकालते हैं, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, या सेंटर एच और के होता है, रेडियाई आर होता है। और एक जनरल इक्वेशन भी हम लोग सर्किल का देखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसका सेंटर क्या होता है -g -f, रेडियाई क्या होता है आपका स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हमेशा प्रॉब्लम जो है जनरल इक्वेशन के ही अकॉर्डिंगली दी जाती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम सेंटर और रेडियाई निकाल सकते हैं।